चलिए, सभी 10th वाले बच्चे के लिए है ना, ये डिमांड था कि सर क्रैश कोर्स कराइए, क्रैश कोर्स कराइए। तो चलिए, आज आप लोगों का बात मान लिए हैं और क्लास 10th का मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये 45 दिन का क्रैश कोर्स होगा। इस 45 दिन के क्रैश कोर्स को अगर आप लोग सफल बनाना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पूरा चैप्टर आपको जो है यूट्यूब पे हम अपलोड कर देंगे। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि आप लोगों को ये पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं, है ना। तो इस पहले वीडियो में आप लोग अगर अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं और ज़्यादा लाइक शेयर करते हैं, यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड करेंगे हम, ठीक है। इसका कुछ वाला पार्ट जो है आपको फेसबुक पे हम देंगे और इंस्टा पे देंगे, लेकिन जो है पूरा प्रॉपर वे में अगर आपको देखना है, प्ले लिस्ट में हम बना देंगे, वहाँ पे जाके आप क्लास 10th के जो है मैथमेटिक्स है वहाँ पे अपलोड कर देंगे, पूरा चैप्टर वाइज अपलोड करेंगे। और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर वे में क्लास 10th बोर्ड वाले जितने बच्चे हैं, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने भी बच्चे हैं, और RS अग्रवाल का ये मैराथन है, इसका बैच का नाम है रफ्तार 1, है ना। जो बिहार बोर्ड का, CBSE बोर्ड का हो या बिहार बोर्ड का हो, सभी बच्चे के लिए ये मैथमेटिक्स जो है आपको वही टॉपिक कराया जाएगा जो आपके सबसे पहले हम वो तैयार कराएंगे जो आपके एग्जाम में, जहाँ से आप आराम से मार्क्स से वहाँ कैरी कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर वे में जितना भी चैप्टर है, सारे चैप्टर को हम यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे और उसके बाद कंसेप्ट देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोगों का ये मैथमेटिक्स जो क्लास 10th का वो नहीं सॉल्व होगा। तो जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, है ना, जिसका मैथ कमज़ोर रहा है, तो आपको बता दें यहाँ पे पढ़िए, और आपको जो भी मैथमेटिक्स आपका कमज़ोर है वो आपका बेहतर हो जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहले। चलिए, हम लोग टॉपिक लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, है ना। तो टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर है, इसको शॉर्ट में बोलेंगे टी रेशियोज। क्या बोलेंगे, टी रेशियोज भी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम लोग टी रेशियोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, है ना। चलिए, यहाँ पे हम क्या किए, एक लाइन लिए, और ये लाइन मेरे पास है, इस टाइप से लाइन है ये, है ना। इसका यहाँ पे नाम दिए हम O, इसका नाम दिए हम A, ठीक है। और इस वाले लाइन का नाम हम दिए इनिशियल लाइन। क्या नाम देंगे, इनिशियल, और ये इसका नाम है इनिशियल लाइन, ठीक है। अब इसी लाइन को हम क्या कराएंगे, इसका रोटेशन कराएंगे, इस टाइप से इसको हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे, तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन जब यहाँ पे आया तो इसका नाम हम रख देंगे यहाँ पे, इसका नाम रख देंगे B। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। तो इसका नाम हम रख देंगे, इसका नाम रखेंगे हम लोग टर्मिनल। क्या बोलेंगे, टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन या फाइनल लाइन, है ना, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे पास जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ है, ये कौन सा डायरेक्शन में इसको घुमाए हम, तो इसको विपरीत दिशा में घुमाए, घड़ी के विपरीत दिशा में इसको हम रोटेशन करा रहे हैं। घड़ी की दिशा मतलब ऐसे घूमता, घड़ी की विपरीत दिशा में इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में इसको हम रोटेशन कराते हैं। तो यहाँ पे जो इसको हम रोटेशन कराएं, ये लाइन को यहाँ पे लगे, तो मेरे पास यहाँ पे ये जो एंगल बना इसका नाम हो गया थीटा। क्या नाम हो गया, ये थीटा। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, है ना, इसको लिखेंगे थीटा, ठीक है। ये जो अमाउंट एंगल मेरे पास क्या, ये जो एंगल बना है ना, इसका नाम, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग एंगल बोलेंगे। एंगल का डेफिनेशन होता है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन, है ना, इज कॉल्ड एंगल, है ना। इसका जो हम रोटेशन कराएं, यही मेरे पास जो यहाँ पे बना, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। अब क्या है कि यही चीज को हम यहाँ फिर से ये लाइन बनाते हैं। ये लाइन था O और ये था A, और यहाँ इसको हम रोटेशन करा के यहाँ पे पहुंचाया था, ये हो गया था B, और यहीं से इसको हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिए इस पे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले हम लोग इसके रेशियोज को समझेंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये जो एंगल बना, इस एंगल, ये थीटा है, ये थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं P से लिखते हैं हम लोग। और ये जो जिसके साथ ये एंगल बना रही है, ये वाली लाइन के साथ, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलेंगे, बेस। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार।
और इस वाली जो यहाँ जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसके अपोजिट साइड वाली जो है ना, अपोजिट साइड जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनियस, है ना। इसको लिखते हैं शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे क्या? इसको H से लिखेंगे, इसको हम लोग B से लिखेंगे, इसको हम लोग P से लिखेंगे। इतना तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखना चाह रहे हैं, फिर से यहाँ पे आपको रफ स्केच आपको बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये लाइन है ना, तो ये देखिए मेरे पास ये इनिशियल लाइन था, ये टर्मिनल लाइन था, और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये मेरे पास हो गया H, ये मेरे पास हो गया B, ये मेरे पास हो गया P, और ये जो है ना, इसका नाम रख देते हैं हम, इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया C। ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब देखिए इसके रेशियोज को याद करना कितना आसान है ना। इसके रेशियो को सबसे पहले हम लोग याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? अगर इसको हम इस टाइप से घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुराएंगे, है ना, इसको हम लेके चलेंगे, तो मेरे पास यहाँ पहले P आएगा, उसके बाद फिर H आएगा, है ना। तो मेरे पास एक रेशियो मिल गया, मेरे पास यहाँ P अपॉन यहाँ मिल गया H, है ना। ये रेशियो किसका मिला? P अपॉन H का रेशियो मिल गया इधर से घुमाने के बाद। फिर से हम क्या करेंगे, फिर ऐसे आ रहे हैं, तो मेरे पास अब जो रेशियो आएगा H अपॉन B का आएगा। क्या आएगा? ये आएगा H अपॉन B। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से हम ऐसे चलें तो मेरे पास आ जाएगा B बाय P, ये आ जाएगा मेरे पास, इसका रेशियो आ जाएगा B अपॉन ये आ जाएगा P। ठीक है, इधर से जब घूमे तो मेरे पास 3 रेशियो मिला, P बटे H बटे B और B बाय P, ये रेशियो मिला। अब मेरा मन कर रहा है कि नहीं, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा करके है, इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, हाँ ठीक चल रहा है। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसके लिए फिर से यहाँ एक फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये लाइन इनिशियल लाइन था, ये मेरे पास टर्मिनल लाइन था, यहाँ से परपेंडिकुलर, ये हमारा P हो गया, ये मेरा H हो गया, ये मेरा B हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे गए थे, अब हमको ऐसे रोटेशन कराना है इसका। ठीक है, ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया यहाँ पे हो गया B, और ये मेरा हो गया C। देखिए अब क्या करेंगे, ऐसे घूमेंगे। कैसे घुमाएंगे? ऐसा, इधर से तो घूम गए, एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, अब हमको ऐसे चलना है। जब ऐसे चलेंगे मेरे पास जो रेशियो मिलेगा वो P अपॉन क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखते हैं ना, ये मेरे पास अब जो रेशियो मिला वो मिला P अपॉन, इधर से घूम रहे हैं, P अपॉन B मिला। क्या मिला? P अपॉन B। मतलब ठीक है भाई, ये भी मिल गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर जब ऐसे चलेंगे तो मेरे पास मिलेगा रेशियो B अपॉन H का रेशियो मिलेगा। तो क्या मिलेगा? B अपॉन H। यहाँ तक ठीक है। अब फिर से हम यहाँ से ऐसे आएंगे तो मेरे पास यहाँ के जुड़ जाएगा, तो H अपॉन P हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका H अपॉन, है ना, ये हो गया H अपॉन ये हो गया P। 3 इधर से 3 इधर से, 3 मिला एंटी क्लॉकवाइज में रेशियो और 3 मिला हमको क्लॉकवाइज में रेशियो। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोला कि भाई मेरा नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में। बोला क्या नाम होता है भाई? तो ट्रिग्नोमेट्रिक में मेरा नाम होता है, हम जो P बटा H है ना, तो मेरा नाम होता है। तो क्या नाम है भाई, बताओ जरा। बोला कि नाम तुम खुद पता कर लो। बोला कि नाम कैसे पता करेंगे, तुम्हारे लिए तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो बोला लॉजिक है ना तुम्हारे लिए। बोला क्या लॉजिक है? बोला कि इसमें जो है ना, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिर्फ आपको मैथमेटिक्स में सिर्फ इतना ही चीज़ आपको याद करना पड़ता है, बाद बाकी कुछ भी याद करने का चीज़ नहीं है। बोला क्या याद करेंगे? तो बोला साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना, ये सब याद करना पड़ता है। तो बोला अच्छा ये याद करना पड़ेगा। बोला हाँ, इसका कोई लॉजिक नहीं। बोला कोई लॉजिक नहीं, इसको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा रेशियो होगा ना, मेरा रेशियो सबके रेशियो का नाम है। बोला कि अच्छा तो क्या नाम है? तो बोला नाम बता रहे तुमको। तो चलो इसका नाम हम बताते हैं। तो बोला कि मेरा नाम जो है ना बहुत बड़ा बड़ा नाम है। तो बोला क्या क्या नाम है थोड़ा बताओ। बोला कि मेरा जो नाम है, एक नाम है मेरे पास साइन है, एक नाम मेरे पास है कोसाइन, है ना। बोला एक नाम मेरे पास है टेंजेंट, अच्छा, एक नाम है मेरे पास कोटेंजेंट, है ना, कोटेंजेंट। बोला एक नाम, और एक नाम हो गया मेरे पास सेकेंड, ठीक है। एक नाम हो गया साइन, हो गया कोसाइन, हो गया टेंजेंट, हो गया कोटेंजेंट, सेकेंड हो गया। अब मेरे पास हो गया साइन कॉस, है ना, 2 2 4 6, है ना। एक मेरे पास होगा कोसाइन का, ये कोसेकेंड, है ना, कोसेकेंड। मेरे पास मेरा 6 नाम है। बोला कि भाई इतना इतना बड़ा नाम कौन याद रखेगा भाई। बोला तो क्या करें हम, बताओ। बोला कि तुम्हारा निक नाम कुछ नहीं है क्या। बोला कि निक नाम तो हम नहीं सोचे, तुम सोचना है तो तुम सोच लो। बोला क्या सोच सकते हैं। बोला कि यहाँ से ई हटा दो, हमको साइन बोल दो। बोला हाँ ऐसा होगा क्या। बोला कि हाँ ऐसा होगा। चलो भाई
तुमको हम साइन ही लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे साइन। क्या लिखेंगे, इसको साइन लिख देंगे। तो बोला साइन तो हम नहीं रहते हैं अकेले, मेरे साथ तो कुछ ना कुछ एंगल रहता है। बोला कहाँ से रहता है एंगल, तो एंगल बताते हैं। तो ये जो एंगल बन रहा था यहाँ, ये थीटा बन रहा था। यहाँ पे जो एंगल बन रहा था थीटा बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था एंगल थीटा। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, जो भी नाम रखना रख दीजिए। हम फिलहाल में लेके चल रहे हैं एंगल थीटा लेके चल रहे हैं, एक्स वाई जेड जो भी लेना लीजिए। तो बोला अच्छा, तो ये मेरा क्या हो गया बताइए, साइन थीटा हो गया। मेरा नाम बोला, ये बोला कि मेरा नाम कोसाइन है, मेरा निक नाम रखो। तो बोला कि तुम्हारा नाम निक नाम रख देते हैं कॉस। बोला अच्छा ठीक है, तो इसका नाम रख दिया हम क्या, कॉस थीटा रख दिए। और ये टेंजेंट बोला कि मेरा भी निक नाम सोचा है क्या, बोला कि हाँ सोचे। तो क्या रख सकते हैं तुम्हारा, तो बोला बताते हैं, तुम्हारा नाम जो है ना हम टेन रख देते हैं। बोला अच्छा, मेरा नाम टेन रख दोगे, टेन थीटा हो गया। कॉट बोला कि मेरा नाम कोटेंजेंट है, तो मेरा नाम क्या रखोगे, तो बोला कि अच्छा तुम्हारा नाम तो कोटेंजेंट है तो कॉट रख देंगे। बोला अच्छा, तो ये भी इसका भी नाम हो गया क्या, इसका नाम हो गया कॉट थीटा। ठीक है, अब ये बोला मेरे पास सेकंड बोला कि मेरा नाम रखो, क्या रखोगे, तो हम बोले कि तुम्हारा नाम सेक रख देंगे। चलो भाई, इसका नाम भी हम सेक थीटा रख दिए। आपको सेकंड बोला कि भाई मेरा भी नाम कुछ रख दो, तो बोला कि क्या नाम रखेंगे, तो बोला कि मेरा नाम जो है कोसेकेंट है। तो बोला क्या कर दे, तो एंट हटा दो। तो अच्छा चलो हटा दिए, तो क्या रखेंगे, तो कोसेक, इसका नाम हो गया कोसेक। ये जो है साइन का निक नेम, साइन का निक नेम, कोसाइन का निक नेम, टेंजेंट का निक नेम, कोटेंजेंट का निक नेम और सेकेंट का निक नेम, कोसेकेंट का निक नेम, सारे का नाम हमने रख दिया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं होगा। बोला अच्छा ठीक है, ये लिखने से क्या हुआ, बोला कि हम जो है ना किसी न किसी का, इसका नाम पता है, इसका नाम क्या होगा, ये जो है ना ये P बटा H है ना, P बटा H हम किसी के रेशियो है ना, तो ये P बटा H इस बोला इसका जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक में P बटा H जो रेशियो है, ये बोला कि मेरा नाम होता है। बोला क्या नाम होता है, P बटा H। बोला कि ना मेरा नाम होता है, नाम बताओ मेरा नाम क्या होता है। बोला तो हम किसी के रेशियो है। तो बोला किसका रेशियो, हम ट्रायंगल के रेशियो है। तो अच्छा, तो कैसे पता करेंगे रेशियो हो तुम। बोला कि जो मेरा नाम है ना P बटा H, जहाँ भी देखोगे तो हमको साइन लिखना। बोला कि अच्छा ये बात है, तो चलो भाई इसको हम लिख दिया साइन और ये लिख दिया थीटा। अब बोला H बटे B, बोला कि हम भी किसी के नाम है। बोला किसका नाम है, बोला कि अच्छा तुमको बताएंगे क्या, तो तुमको पता नहीं है क्या, बोला कि ना हमको पता नहीं है। H बटे B है ना, तो cos थीटा होता है B बटे H, उसी का जस्ट नीचे करेंगे और रिवर्स करेंगे तो सेक हो जाएगा, सेक का होता है H बटे B। बोला कि मेरा जो नाम है ना वो है सेक थीटा। बोला कि अच्छा तेरा भी नाम है, बोला हाँ मेरा भी नाम है। अब बोला कि B बटे P, हम भी किसी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके हम नाम है ना, उसके हम नाम है, सीधा समझ लो। तो बोला क्या नाम है तुम्हारा भाई, तो हम B बटे P है, बताओ सोचो तुम मेरा रेशियो का नाम क्या होगा। तो बोला कि B बटे P, पैसे दिमाग लगा दे। अच्छा B बटे, बोला कि अच्छा तुम जो है ना कॉट हो, क्या है, कॉट थीटा हो। अच्छा ये कॉट थीटा, तो बोला हाँ कॉट थीटा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला कि P बटे B, बोला कि हम भी एक रेशियो के नाम है। कौन से रेशियो है, किसके नाम है, रेशियो के। इस रेशियो का जो नाम होगा इसका नाम रखे हम टेन थीटा। इसका नाम क्या रखे हम लोग, टेन थीटा रखे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोला ये B बटे H है, बोला कि मेरा भी कुछ नाम है। क्या नाम है भाई बता दो जरा। बोला कि मेरा नाम जो है ना B बटे H है ना, ये जो हमको cos थीटा बोलते हैं ना, cos थीटा का जो हमारा जो रेशियो होता है, ये बोला कि मेरा जो रेशियो होता है ना वो B बटे H होता है। ये H B बटे H बोला कि मेरे जो रेशियो का जो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम है उसका नाम है cos थीटा। चलो ये भी ठीक। अब देखो H बटे P, बोला कि मेरे भी रेशियो का नाम है, मैं हम जो रेशियो है H बटे P मेरा भी इस नाम है। तो बोला क्या नाम है तुम्हारा, तो बोला कि कोसेक नाम है। क्या नाम है, कोसेक थीटा नाम है। आप देखिए आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियो का नाम साइन थीटा P बटे H, कॉस थीटा B बटे H, टेन थीटा P बाई B, कॉट थीटा B बाई P। आपको याद रखना केवल 3 रखना है, साइन थीटा P बटे H, साइन का रिवर्स होता है कोसेक, कोसेक का H बटे P हो जाएगा। टेन थीटा P बाई B, तो उसका रिवर्स करेंगे तो कॉट थीटा हो ना, कॉट थीटा क्या होता है B बाई P, P बाई B की जगह B बाई P लिख देंगे। सेक थीटा, कॉस थीटा होता है B बटे H, तो सेक थीटा हो जाएगा H बटे B बटे H, H बटे B हो जाएगा। सबका रेसिप्रोकल हो गया। तो हमको 3 याद रखना, बाद बाकी सब याद हो जाएगा। चलिए इसका कुछ ट्रिक आप बता दें क्या करना आप इसको, है ना। तो इससे हम क्या देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक को समझ लीजिए वर्ड को। ये ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड जो है त्रिकोणमिति, हिंदी में कहेंगे त्रिकोणमिति, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब होता है अनुपात, है ना। त्रिकोणमिति के जो अनुपात है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं।
ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है ना, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक ये ट्राई मतलब क्या होता है? तीन। ट्राई मतलब क्या होता है? तीन। अच्छा, तीन हो गया, ठीक। ट्राई मतलब क्या हो गया? तीन। ट्रिग्नोमेट्रिक मेट्रोन वर्ड से बना है, मैट्रिक। मेट्रोन वर्ड से बना है मैट्रिक। ट्रायंगल की जब तीनों साइड को हम लोग मेजर करेंगे, है ना, ट्रायंगल के जो तीनों साइड को जो इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ ट्रायंगल के तीनों साइड को जो मेजर करते हैं, तो यही हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज कैसे करेंगे? जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करके इसके साइड को हम लोग मेजर कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के साइड को मेजर कर लेते हैं, किससे? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से। इतना चीज आपको अगर समझ में आ गया है ना, रेशियो समझ में आ गया, इसका हम ट्रिक लगाते हैं। इसके रेशियो का ट्रिक देखिए क्या होगा। इसको हटाते हैं यहाँ से, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। इसका रेशियो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए। ये हो गया मेरे पास, ऐसे बॉक्स बनाते हैं, है ना। यहाँ पे हो गया ये P, ये हो गया B, है ना, ये हो गया P, है ना, ये हो गया H, ये हो गया H, है ना, ये हो गया आपके पास B। तो कैपिटल ही लिखते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया आपके पास B, है ना, ये हो गया आपके पास H, है ना। इसका एक बॉक्स बनाइए और बॉक्स बना करके इसका नाम हम यहाँ पे आपको याद करा देते हैं। ये जो होता है ना, ये साइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? ये साइन। यहाँ पे हो गया साइन थीटा। ये मेरे पास हो जाएगा, बताइए, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये क्या होगा मेरे पास? ये होगा टेन थीटा, है ना। अब इसका जस्ट उल्टा कीजिए, यहाँ पे ये नीचे जो होगा इसका रेशियो, है ना, इसको ट्रिक से भी याद कराएंगे। टेन थीटा, ये मेरे पास हो जाएगा कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ये जो B/H है यहाँ पे हो जाएगा, बताइए, ये हो जाएगा मेरे पास सेक थीटा। ये मेरे पास जो हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। अब ऐसे देखिए, इसका ट्रिक देखिए, पापा बीरी, हाँ ऐसे समझिए, ट्रिक लगाइए। पापा बीरी पी, हाँ पापा ये से समझ लीजिए। इसका ट्रिक हम लगाते हैं। एक ट्रिक और है, छोड़िए। हाँ ऐसे देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ऐसे याद रखिएगा ट्रिक। एक ट्रिक और है, वो छोड़िए, वो कुछ और लग रहा है हमको भी बोलने में। हाँ, पापा बीरी पिए, पापा बीड़ी पियो, तो बोला कि हाँ हाँ बेटा, ऐसे करके ट्रिक है। तो ये भी ट्रिक हो जाएगा, वो छोड़िए, हटाइए। सीधा याद रखिए आपको, पंडित, P फॉर पंडित, बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, याद रखना। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये याद कर लेना आपको, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियो को जब आप समझ गए, आपको फिर से याद कर, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। अब देखिए, कॉट थीटा B/P, सेक थीटा H/B, कोसेक थीटा H/P। ये रेशियो आपको इतना सा याद रखना। बाद बाकी आप यहां से सवाल हम लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सवाल कैसे कैसे हम बनाएंगे यहां से। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर देखिएगा आप लोग। एकदम क्लास 10 तक मैथमेटिक्स आपको एकदम, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना, आपका खत्म, चैप्टर समझ लीजिए खत्म। क्वेश्चन कराएंगे 5 से 10 क्वेश्चन आपको लगेगा, चैप्टर आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हटाते हैं। आपके पास क्वेश्चन है कि ये देखिए साइन थीटा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन है कि ये साइन थीटा बराबर दिया हुआ है आपके पास √3 और बाय में क्या दिया हुआ है 2। और यहां बोला गया फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोला गया? फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियोज। क्या बोलेंगे? ऑल टी रेशियोज को पता करना है ना। कैसे पता करेंगे? सबसे पहले इसको हम कंपेयर करा लेंगे, ठीक है। ये देखिए साइन थीटा का जो रेशियो होता है, वो साइन थीटा वो होता है P/H होता है। देखिए P आपके पास क्या है? तो √3 है। B आपके पास क्या है? देखिए यहाँ पे 2 है। इसी से कंपेयर करा लिए। अब यहाँ पे लेट करेंगे तो यहाँ पे K कोई मानता है ना, तो हम K नहीं मानेंगे, ताकि आपको समझा रहे। K अगर देते हैं तो आप लोग कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। K हम यहाँ पे नहीं देंगे। लेट तो मेरे पास जो है ना, मेरे पास मान लीजिए P जो मेरे पास, अगर हम K मानते तो ये होता है मेरे पास √3K, है ना। अगर मेरे पास ये जो H दिया हुआ है वो मेरे पास है मान लीजिए ये 2K, हम K लगा रहे हैं, फिर K हटा देंगे, ठीक है। अब जो है मेरे पास दो रेशियो पता है, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनियस का। हमको निकालना है एक और रेशियो, किसका? बेस का। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए सबसे पहले। ये हो गया आपके पास A,
ये हो गया आपके पास बी और ये हो गया आपके पास सी, ये हो गया थीटा, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ क्या कीजिएगा कि आपके पास ये जो है परपेंडिकुलर आपके पास दिया हुआ √3k दिया हुआ है, ये आपके पास दिया हुआ है 2k दिया हुआ है, ये रेशियो आपको पता करना है BC का। तो हम लोग जानते हैं वी नाउ दैट, क्या लिखेंगे, हाँ वी नाउ दैट, हम लोग क्या जानते हैं भाई, हम लोग तो यही जानते हैं बाय PGT, समझ रहे हैं, बाय PGT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो क्या है थ्योरम, तो ये बोलता है कि ये जो AC है ना, AC का स्क्वायर बराबर होता है किसके, ये जो AB का स्क्वायर है ना, AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये BC का स्क्वायर। बोला इससे क्या होगा, बोले इससे ये होगा, बताते हैं कि मेरे पास AC दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ AC की जगह क्या लिखेंगे बताइए, AC आपके पास 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे, या तो हम क्या करेंगे BC निकालना चाहते तो BC को पहले निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे BC जो है इसका स्क्वायर क्या होगा, ये जो AC है AC का स्क्वायर है ना, माइनस यहाँ लिखेंगे क्या पे बताइए, ये AB का स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम लोग, ये AB का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। चलिए BC का स्क्वायर हम लोग जानना चाहते हैं, AC मेरे पास दिया हुआ है 2 का स्क्वायर हो गया, AB मेरे पास दिया हुआ है, मेरे पास क्या है AB √3 दिया हुआ है, इसको K लेके चलिएगा तो बेहतर होगा, है ना। तो चलिए हम K लेके चलते हैं, K के साथ लेके चलते हैं, ये हो गया इसका स्क्वायर, और AB मेरे पास क्या हो गया √3, है ना, ये √3k का ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। BC का स्क्वायर हम लोग जानना चाहते हैं, ये हो गया 4k स्क्वायर हो गया, है ना, 4k स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 3k स्क्वायर, ठीक है। आपके पास √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास इसका जो स्क्वायर हटेगा, CP बच जाए क्या 3k स्क्वायर। अब देखिए BC जो है मेरे पास इसका स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया 1k स्क्वायर आ गया, है ना। इस पे हम क्या इसका स्क्वायर हटाएंगे, BC का जब स्क्वायर हटाएंगे इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1k स्क्वायर। अब देखिए k स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा k, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है, तो BC आपके पास आ गया, बताइए आ गया 1k। चलिए इस ट्रायंगल में आपके पास BC आ गया, बताइए तो 1k आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको निकालना है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सारे का रेशियो। ऑलरेडी मेरे पास साइन का रेशियो दिया हुआ है, अब हम जानना चाहते हैं किसका किसका रेशियो, कॉस का रेशियो। चलिए कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है B/H। B आपके पास बताइए क्या है, यहीं पे लिखते हैं, B आपके पास क्या, आपके पास बताइए, B है 1k, क्या दिया हुआ है 1k। H आपके पास क्या है 2k, ये हो गया 2k, k से k कट गया, इसका रेशियो आ गया 1/2। कॉस थीटा का रेशियो क्या आ गया 1/2। अब देखिए हम निकालेंगे टेन थीटा के रेशियो को। टेन थीटा का रेशियो जो होता है P/ क्या होता है B, P/B। P आपके पास क्या दिए बताइए, √3k दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ आपके पास √3k दिया हुआ है, और P/B, B आपके पास क्या दिया हुआ तो 1k दिया हुआ है, तो ये 1k, k से k काट देंगे, ये मेरे पास आ जाएगा बताइए √3 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना है किसका, सेक थीटा का रेशियो निकालना है। सेक थीटा का रेशियो होता है H/B। H आपके पास क्या है बताइए, ये है 2k, H/B पहले लिख देते हैं, H/B होता है। H मेरे पास क्या है तो यहाँ पे है 2k, B मेरे पास क्या है H/B 1k है, ये k से k कट गया तो आपके पास आ गया, इसका आंसर 2 आ गया। अब मेरे पास है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के रेशियो को हम लोग जानना चाहते हैं, ये हो गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का रेशियो होता है H/P होता है। H मेरे पास क्या है तो यहाँ पे देखिए, और मेरे पास 2k है, P मेरे पास क्या है √3k है, k से k कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 ये आ जाएगा √3। अब आपके पास कॉट का रेशियो बचा। कॉट के रेशियो को हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया कॉट थीटा, ये होता है P/B, इसका हो जाएगा जस्ट उल्टा B/P, है ना। तो यहाँ लिखेंगे B/P। B आपके पास पता है क्या है, B आपके पास है 1k, तो यहाँ पे लिखेंगे 1k, है ना। P आपके पास क्या है बताइए, तो ये है आपके पास √3k, ये k से k कट जाएगा, ये आ जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या आ गया 1/√3 आ गया। अब कोसेक थीटा, कोसेक हो गया, देखिए 1 2 3 4 5, है ना, 5 का 5 आ गया, साइन दिया हुआ था, 5 का 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग क्या किए निकाल लिए। आपके पास आप देखिए सवाल कैसा रहेगा,
यहाँ पे दिया रहेगा। एक ही सवाल सीखिए, सारा सवाल आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम, ये मेरे पास साइन का रेशियो यहाँ पे है, हो सकता है ये कॉस का रेशियो दिया रहेगा, हो सकता है यहाँ पे टेन का रेशियो दिया रहेगा, हो सकता है यहाँ पे कॉट का, ये कॉसेक का रेशियो दिया रहेगा, हो सकता है यहाँ पे सेक का रेशियो दिया रहेगा, हो सकता है यहाँ पे ये सेकेंड का रेशियो दिया रहेगा, इसे हाँ ये कॉसेक का रेशियो दिया रहेगा, हो सकता है मेरे पास ये कॉट का रेशियो दिया रहेगा। यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका रेशियो हो सकता है √3/2 के जगह पे हो सकता है 5/4 दे दे, हो सकता है 5/7 दे दे, हो सकता है 2/3 दे दे, हो सकता है कि 10/15 दे दे, हो सकता है 12/13 दे दे, हो सकता है 24/25 दे दे। इसका रेशियो कुछ भी हो सकता है। तो भाई आपको कहाँ दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत नहीं भाई। एक ही चीज आप यहाँ देखो, जैसे मेरे पास रेशियो दिया है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, उसमें देखेंगे हम कंपेयर कराएंगे, जो मेरे पास साइन रहेगा तो p/h कर दी, कॉस रहता तो b/h लिख करके इसके रेशियो को कंपेयर कर, ऊपर वाला जो होता है वो हो गया इसका p हो गया, नीचे वाला जो हो गया इसका h हो गया। 10 रहता तो ऊपर वाला p, नीचे वाला क्या होता है b, कॉट रहता तो मेरे पास ऊपर वाला b, नीचे वाला p। तो मतलब है सीधा सिंपल सा आप समझ लीजिए, कोई भी रेशियो दिया हो तो हम लोग आसानी से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियोज को हम लोग निकाल सकते हैं एकदम सिंपल तरीका से। चलिए इसको हटाते हैं, फिर से आपको हम एक क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए।